भीमसेन जने आमा के रुख के नीचे बैठे से वही तालाब के पार में पहुंच गए गगनगढ़ में। जय हो। आ वही आमा के रुख के नीचे माँ अभिमन्यु चुप बैठ गए। तब भैया और राजा मोहब्बल घर के पानी भरैया वो तीनों रउतैमन फेर आवत रहेगा। हौला मरकिल धरे रहा और फिर तीनों झनावत रहे। ये झल पनिहारी फेर देख डरिस कथिया दीदी वो दिल देख तू वो दिल बैठे तेना भैंसा का दिखाए बहिनी आज बैठे तेन कोनो राजा के लाल का सिना। अरे कहाँ ले सुंदर राजकुमारा है तैसे लागत है। एक झन पनिहारिन कथे बहिनी जाना तो हज वो हमार गांव के राजा बड़ा दुष्ट है। इंद्रप्रस्थ ले बहिनी धर्मराज दुटिर के मंझला भाई जय हो भीमसेन हम मंगनी जचनी करे बा आयरी से हमार गांव के राजा बड़ा दुष्ट है बहिनी। ओला का खवैज का पियज बेचारा बेहोश हो गयो। ओला गांव के बाहर के सुखा कुआम लेके फेंकवा दे बहिनी। बेचारा मरा थे धन जिया थे। ओ पनिहारिन मन के बात अभिमन्यु हसून डरी। अभिमन्यु कथिए दीदी पनिहारी एती तो आवो तीनों पनिहारी ने अभिमन्यु बला ली। अब पूछे कर दीदी आप मन काय गोठ क्या था जी। एक जन पनिहारिन के थे भैया इंद्रप्रस्थ ने ना धर्मराज दुटिर के मंझला भाई जिला भीमसेन के थे और राजा मोहब्बल के बेटी ला मंगनी जचनी कर यारी अपन भाई सहदेव पर लेकिन राजा ला का खवज पियज गा बेचारा बेहोश हो गया। राजा हाँ जगह जगह डोर मोकर से बंधवा दीजिए। गांव में बाहर में सूखा कुआं है वहीं पर बेचारा ला फेंकवा दे। मरा थे धन जिया थे अभिमन्यु कथे हो न हो बड़े बाबू हो ही भाई सुना ना दीदी जय हो मोरे काम कर देता वो तुहर मन आतीस ना मोरे घर के हार ले लो कहीं अब कौन मेरा रोला फेंकवाए तेरे मोला बता देता दीदी लाला छक्का नहीं करे दादा हो भाई माला पैते तीनों जिन पनिहारी ने मन वो भीमला सुखा कुआं फेंक रहे तेनी मिल लेगे जय हो कथे भैया ये कुआं फेंकवा अभिमन्यु हाँ ऐसे झाँक के देखीस तब भीम रहेगा। एक हफ्ता खा पिए नहीं रहे भैया लकड़ी का सुखा के रहे बेचारा अभिमन्यु कथे दीदी हो एक मोर मदद कर देता मोर ये गला के माला ला आउ ले लेवा लेकिन जावा डोर ला के मोर थोड़ा मदद कर देता लालच में भैया पनिहारी मन पानी भरे गए तेन सूद बुधला जागे लालच में डोर नाने चल दी और डोर ला नानीस ना तभी मन्नू कथे दीदी हो थोड़ा खींचे लाग डोर ला कुआं गिरा दी से अभिमन्यु भीमसेन लेकर बड़े दादा ये डोर ला ते कस के पकड़ के हिस हम अनियति ले तोला तीरा अरे भैया भीम ऐसे डोल ला धरे रहेगा आ तीनों पनिहारी अभिमन्यु करके चारों झान ऐसे खींचा धीरे धीरे बाहर निकाल। पहली वैसने बाल्टी धर के पानी जानना दादा हो कुआं के तो वैसने तीरन अब तो दादा हैंड पंप आ गए है ओ कलाव सुविधा हो गए दे सरकार हा घर घर में काय नलगढ़ी आवत है ताऊ बहु बेटी मन के पावर धरे नहीं करी ढेकी में धान कुटाई महतारी मन ना कोढ़ा भूसा के रोटी खा के जिंदगी जिए हाँ ता ओ दिन आजकल के मतलब बताबे त नहीं पतिया दादा सियाना मन इसने गुजारा करे है कहीं के धान ल कुटवाही अत्ते कन मेरे खूब महाज गए है ना तो एती ते दिल देखी सास ससुर ल सुनना झट ल कोटना में फेंक दीज गरुआ खाए का पर छोपेला से कुटे ढेकी झन पड़े है ना भैया जय हो जब कुआं से बाहर निकाली भीमसेन ला
तीनों पनिहारिन वहां से राजा मोहबल के घर चले गए। अभिमन्यु डोर के बंधन ला खोली भिया। अब भीम के प्रणाम करके भीम से हृदय से लगाए हृदय से लगाई तब भीम के शरीर पहले जैसे हिटा पुष्टा तंदुरुस्त हो गए। तभी मन्नू कथे कस बड़े दादा आज तोर खातिरदारी नहीं होएगा। घाट डर के सुध दुनिया तोला नहीं आते का। भीम कथे बेटा काय मोर खातिरदारी हो ही रे देखा था मोर हालत ला त यहाँ काबर आए हो बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु कथे कस बड़े दादा जे हो और लड़की देखे गए तो मंगनी जचनी हो गएगा। कहाँ के मंगनी जचनी गा का दुष्ट खवा दीच मोला। अब बेहोश हो गए बेटा ते डोर में बंधवा कुआं फेंकवा दरिस के तभी मन्नू कथे मंगनी जचनी नहीं होए। भीम कथे नहीं होए या अभिमन्यु कथे चल पड़े दादा वो लड़की ला मंगनी जचनी करे बड़ चली। तब भीम कथे भईगेगा नहीं जावन और राजा बड़ा दुष्ट है रे बेटा नहीं जान। अभिमन्यु कथे चलना का ते चुपे रे मैं गोठिया हाँ कहिस। तब भीम कथे बेटा महो नहीं डर रहा रे एक धोखा दिसता दिस ए दरियती तेती लगा ही ना मारहा गदा मुखर्जी है छूट जाए चल महू जहाँ। अभिमन्यु दोनों भैया और राजा मोहबल के गांव गिनगढ़ में भैया अभिमन्यु और भीमसेन दोनों झनगली में रेंगाए। गांव के नर नारी सब बोकुर देखते रहे। सियनहीन दाई मन कथ ये बहनी दो दिल तो देखो दो मोटा दिखा तेरा फेंकवा दरिस राजा कुआं में वो ते दा दूझन दिखते दाई दिखते बाढ़ थे कोनो मन कथे तुम नहीं जाना वो पांडव एक जन मार के फेंकते ना तुमन बाढ़ते दूझन हो जाते। हाँ एक जन मेले रीते दा दूझन हो गया आवाते और दोनों जिले मेल ही ते जर 4 जन हो जाए। पांडव मन बाढ़ते कहाए गांव के नर नारी सब बोकर देखे लगी। राजा मोहबल के घर में गिस तो भीमसेन चिल्लावे ए सगा राजा मोहबल निकाल गए भैया। राजा मोहबल बोकर देखा ये कैसे आगे भीम कथिया पता तोर बेटी अगिनमती ला मोर भाई सहदे बर देबे धन नहीं तिल बता देबे फिर मोर कदल दे डर के मारे राजा मोहबल कथे सगा मोर बेटी मत दे भैया तोर भाई सहदे बर में बिल्कुल तलेवा ना सगा भोजन उजन कर लो। हाँ भाई भीम कथे नहीं लागे हमन अपन घर ले खा का है तुम्हारे से इस अनहन बताते दादा हो दूध में जर थे तब महिला फूंक के पीते गई तब भीम ते घजर गए तो कहाँ ले खाए कह बस सगा हमन खा के आगे भैया हमला कुछ नहीं लागे ता लेवा ना सगा कैसे का बनी खावा। अभिमन्यु कथे ठीक है तोर बेटी ला अगिनमती ला हमने दे मंगनी जचनी करके जाथन काका सहा दे तकस गा कहीं चढ़ाव उड़ाव थोड़े लागी बता दे भील भाई लागी तभी चले बता दे कहीं जे हो फिर हम अमराय पनिया मन दादा अगिन नदी अच्छे के तोर गांव ला जिन दिन हम बारात आबो ओई दिन तोरे नेंगला धर का वो का चीज मांग करत हते बता दे। राजा मोहबल कही मैं ऐसे चीज के मांग कर दो जिला ये मन्ना ने झन सके न मोर बेटी ला बिहा झन करे सके हीरा काली मूंगा काली जी रूपा काली सगा हीरा काली मूंगा काली रूपा काली तीन काली के फूल लावे सगा तब मोर बेटी ला भावर दे हम बेटी में भावा
दिन हम बारात आवो वो दिन फूल लेके आओ। ओ भाई मोहबल कही सगा हीरा कली मूंगा कली रूपा कली हो अरे 3 कली के फूल लाबे सका। जय हो तब मोर बेटी ले मैं भंवर देहा कहीं एच नहीं तो ना ओ मैं भंवर नहीं दूं। नहीं देवा अभी मन्नू कथे ठीक है। जय हो जैन दिना या बारात लेके आबो सगा ओ ये दिन हम तीनों नैन के फूल लाबो कहीं लावो कही जी अभी मन्नू खंगेगा। जय हो आओ खंग के भैया कथे लेवा सगा जोहार भेंट ले लो अब हमन चले कहीं चले है ना भैया सुंदर जोहार भेंट होइस हो भीमला कथे अब चल बड़े दादा जय हो हमारे काम हो गए। हो वहां से आपस चले भैया जय हो। जब अगिन नदी के तीर में आईस तो भीमसेन हाँ फिर ऐसे गदा के सहारे रखे हो आप विकलांग से ही एक ठीक गोड़ ले से टांग जय हो आप गदा के सहारा लेके विकलांग से एक गोड़ में कूदत कूदत अगिन नदीला पार करे भैया। या भीमसेन है तेन अगिन नदीला पार करिस हो अभिमन्यु हाथ जोड़िस। जय हो आओ हाथ जोड़ करके एच बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण की याद करे जी मुरारी रखी हो लाज हमारी मुरारी रखी हो लाज मुरारी रखी हो लाज हमारी मुरारी रखी हो लाज हमारी रखी हो लाज हमारी मुरारी रखी हो लाज हमारी मुरारी रखी हो लाज हमारी
भगवान की याद करे। या आप भगवान की याद करते हुए भैया हो अग्नि नदी ला पार करिस। जय हो अग्नि नदी ला पार कर। अभिमन्यु कथे बड़े दादा चल घोड़ा में चली। जय हो भीम कथे नहीं लगा बेटा। अच्छा अरे जत्का दो तो तोर घोड़ा दौड़ियो कले ज्यादा मेरे थाव कहीं से। देखता हाँ, अभिमन्यु है भैया जय हो। घोड़ा मत चढ़ गए। अच्छा अब घोड़ा मत चढ़ के मारे घोड़ा वाह 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 पटपीट घोड़ा भागे। भागे हैं पहाड़ पर्वत नहाते हुए या वहां से भैया इंद्रप्रस्थ पर पहुंचे अभिमन्यु। हो भीमसेन धरे गदा ऐठे ठे भुजा तर्रा तर्रा में छने अच्छा रहा ऐठे ठे भुजा तर्रा तर्रा में छ रहा है। जय हो। भीमसेन ऐसे मार जय हो पहुंच गया भैया इंद्रप्रस्थ में। हो जाके दाई कुंती के प्रणाम करे भीम। जय हो बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर के प्रणाम करे। और अभिमन्यु हाँ पांचों भाई पांडव माता कुंती सुभद्रा द्रौपदी के प्रणाम करे। वाह 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 दाई कुंती आनंद कुशल पूछे। बोले माँ सब बढ़िया त कैसे नहीं आवत रहेगा त कहाँ बताही दादा हो। महतारी ला हाल ला बताहे ताऊ दुख लागी। दुख लगी अभिमन्यु नहीं बताइस न भीमसेन नहीं बताइस। कते हमन दाई राजा के बेटी ला मंगनी जचनी करके आ गए। हो त सब बढ़िया गा। हाँ दाई सब बात तो अच्छा है या लेकिन राजा हाँ तीन लिंग के फूल मंगा है। हो हीरा कली मूंगा कली रूपा कली ये तीनों कली के फूल लाबे त मोर बेटी ला भावर दिहाव कहे है। कहे दाई दाई कुंती कथे बेटा या अरे राजा मोहबल के बेटी ला शादी झन कराओ हो ना ये फूल ला बढ़झन जाओ जावा बेटा भाई जय हो ओकर बेटी अब बड़ सुंदर हो ही ना मोहबल राजा के तब मोर बेटा बरकानी खोरी मिल जाए। मेरे जही ओ पढ़े लिखे होई ना मोला अनपढ़ बहू मिल जही। या लेकिन बेटा ये फूल ला लाए बर झंझाओ हो नौकर बेटी ला हमन शादी नहीं करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समीर कुमार ध्रुव कौर से महाभारत में 20 रुपया अर्पण किए। बोलो उनकी कुल परिवार की जय। बोलिए बुढ़ादेव महाराज की जय। भैया हो अभिमन्यु कथे दादी हमन खन के आगे हन त फोकट वो अच्छा ले कका बिहावे देखा कैसा चमनाए करे के शुरू कर देथस। तह दादी ते सियान दादी हो एला कक बड़े ददह नहीं खंधे है अच्छा एला मैं खंद के आए हैं। आय हो दादी तब बता दादी जय हो ए फूल कहाँ मिलते। अच्छा कुंती माता कहते बेटा हो तोर बड़े दाई भानुमति है ना जय हो नवा नवा ससुराल आ रही सिगा आई से त तोर बड़े दादी गंधारी या दोनों देरानी जेठानी एक जगह बैठे रहन बेटा। हो तोर बड़े दाई गंधारी ले बैठा अब पूछे का बेटी तोर मई के डहर का चीज है प्रसिद्ध है कह के। अच्छा तो बताइस बेटा हीरा कली मूंगा कली रूपा कली के फूल प्रसिद्ध है कह के। अब कहाँ मिलते तेल हमू मन नहीं जाना रे। नहीं जाना थन बेटा भी ले, मन हमू मन नहीं जाना लेकिन सुने हन कथे। अच्छा अभिमन्यु कथे कोई बात नहीं। आओ भाई मोर ममा कन्हैया हाँ जय हो 3 लोग के मालिक अंतर्यामी एक थे। या मैं मामा के पास में जाऊं हो आओ कहाँ मिलते फूल तेला पूछ के आहूं। आहो जी अभिमन्यु है भैया घोड़ा घोड़सार से घोड़ा ला निकाली जय हो आ घोड़ा में चढ़े अभिमन्यु या वहां से सज धज करके भैया चले द्वारका हो भगवान श्री कृष्ण के पास। 5 मिनट कृष्ण के पास चली जय हो मामा गा मामा चिल्ला वाला भैया ये मामा कैसा
कन्हैया बोले आओ भाचा। या और रागी भैया आदर से बुलाए अभिमन्यु ला। अब प्रेम से बैठा ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि राम साहू ग्राम कुकुर्दी के रहने वाले ये बाबू कोर से महाभारत में 50 रुपया अर्पण किए। ए बाबू के पूरा परिवार ला हमारे पार्टी कोर से बार बार धन्यवाद पहुंचे। बोलो उनके कुल परिवार की जय, बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तो हाँ जत का बाबू भैया काका दादा बाबा बैठे हो, आप सबला सिंह कुमारी पटेल को से चरण छू के प्रणाम स्वीकार कर ले हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कर्मा माता की जय। भैया अभिमन्यु भगवान कृष्ण के पास से बोले मामा जय हो। आपला 3 लोक के मालिक अंतर्यामी एक ही थे मामा। मामा हीरा कली मूंगा कली रूपा कली के फूल कहाँ मिलते मामा? एला मोला बता दे मामा। भगवान का थे बड़ा गड़बड़ है। हाँ भाई आज ये फूल है काल के जगह में है। अब बता दे है चल दी। या भगवान कन्हैया का थे भाचा। आँखी के देखे तो देखे ये मैं कान तक में नहीं सुने है दादा। कैसा लगा थे हीरा कली मूंगा कली रूपा कली के फूल। आँखी के देखे तो देखे मैं कान तक में नहीं सुने हो कहीं से। जय हो। अभिमन्यु का थे मामा आप ला 3 लोग के मालिक अंतर्यामी कही थे। ता अंत के बात आप जानता हो कही थे। जानता फूल ला कैसे नहीं जाना? भाई हम नहीं जानन दादा, हम सुने तक नहीं हन। हाँ भाई जानते हैं दादा, तब भाजा भौचरा सुला बारी नहीं मारते सही में बता देते हो। अब जानबे च नहीं कराओ तो कैसे बताओ लेना बता। अभिमन्यु का थे कोई बात नहीं मामा, तय नहीं जानस ना तब मोला छुट्टी दे मामा। भगवान कन्हैया कथे जा भाचा। या मैं तोला सुंदर आशीर्वाद दे के छुट्टी देता हूँ। अभिमन्यु कही थे दादी बतैते न धूरा मामा कन्हैया कथे जानबेच नहीं करा। तेला 3 लोग के मालिक अंतर्यामी काबर गए थे। तेला बता थी अंत के बात ला जानते कही थे अंतर्यामी भगवान ने की थे। अब फूल ला नहीं जाना थे क्या अंतर्यामी हुई नहीं भाई गए। तो कल मोर बड़े दाई है जाना थी कहीं से। घोड़ा में चढ़ गया अभिमन्यु। या अब मारा घोड़ा लच्चाबू भैया पट पीट घोड़ा भागे लगी जी। अभिमन्यु हाँ हैसना नगर चल दी हो। अपन बड़े दाई गंधारी के पास चिल्लावे बड़े दाई ये बड़े दाई। भानुमति कथी कौन लइका चिल्लावा थे दाई। निकल कैसे देखी कथी आ बेटा यार 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 कैसे अब्बर दिन माथा च अभिमन्यु। अभिमन्यु हाथ जोड़ के प्रणाम करे कहे बड़े दाई मोरा अभिमन्यु के प्रणाम स्वीकार करे। वाह जी। गंगा नहाले त्रिवेणी नहाले जी तीरथ कल्ले चारों गंगा नहाले त्रिवेणी तय नहाले तीरथ कल्ले चारों धाम तोरे मन उतर गई है तो काय काम तोर अंत सह करिया है तो काय काम गंगा नहाले
अच्छा भानुमति के पास में चले गए। या भानुमति हर रागी भैया आदर से बुलैचा बेटा हो आ सुंदर कोरा में बैठा लीजिए। आ कोरा में बैठार के अच्छा सुंदर ऐसे संवारेगा। आप पूछे अभिमन्यु तोर दाई बने सुभद्रा हगा, अच्छा तोर बड़े दाई द्रौपदी बने है बेटा, बने है बेटा। तोर दादी कुंती बने है बेटा। या अरे पांचों भाई पांडव बने हैं। हो हाँ बड़े दाई सब जन बढ़िया है। बने है बड़े दाई। तकस रे आज का दिल ले बेटा तोर मोर सुरता नहीं आइजगा। अच्छा कैसे आ जा है बेटा। या अभिमन्यु कथे बड़े दाई हो मैं तोर मेरे ठक्काम लेके आए हम बड़े दाई। आई काका में बेटा ये हो बड़े दाई ए बता हीरा कली मूंगा कली रूपा कली अच्छा ये तीनों कली के फूल कहाँ मिलते बड़े दाई। वाह वाह बड़े दाई भानुमति कथे करे से त्याज बेटा। हाँ। बेटा मोर मई के डहर मिलते रे। ये हो मोर मई के भान सुरहरे बेटा। या पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ीला नहकत जाबे हो मोर बई के भान सुरहा पढ़ी ओकर बाद मना भान सुर के आगे माँ एक इंदु नदी पढ़ी। अच्छा इंदु नदी मलक्ष नाम के मछली रहते बेटा। केच कहे रहेगा। अच्छा वो के बेर दुर्योधन पहुंच गए। आ देखी त मोर बैरी के लइका ला जाम बैठा के का बतावा थे कह के भैया आई त अभिमन्यु डेनल धरीच आ उठ कह के चेचकार के वाह वाह अब मारहा कह के भैया मुटकल उठा ली। जय हो भानुमति कथे तोला का हो गए। आज त हमार खोभियात लइका मारे बैठा था बैसुरहा बानी। हां वाह दुर्योधन कथे भानुमति ए बता ए मोर बैरी के लइका के चर्जुन के जय हो ते काबर ला कोरम बैठा रहे अब का बताथस। भानुमति कथे शांत महाराज आप मन के भाई भाई के झगड़ा है ये लइका तोर का बिगाड़े है महाराज। त कई घर में उसने होते दादा हो ईमान से भाई भाई में झगड़ा हो ही नहीं बनत रहे ना ते बेटी मैं मन तीजा माने आथन तीजा बाहित का कही बड़े दादा तोर काका का झंझा में बेटी हमन झगड़ा हो गए वो अनबन हनुकर हमर नहीं बनाए इसे कथे ओ ककाओ कहा थे तोर बड़े दादा का झंझा में बेटी हमन झगड़ा लड़ी हो गए नहीं गोठिया थन एक ठा लुगड़ा में ही धूल बिगाड़ा थे ले तोर तो लुगड़े धरचे था जा रहे थे भैया भला बेटी मैं मन जाथन भाई जुतिया तीजा बात मैं पहने तैसने देता ते को 2 साल चली देती नहीं बाबू तो 100 रुपया सटली दे देते लुगड़ा दे जय हो भैया तो मत जाबे के बरसतेगा लेकिन दादा हो परिवार साथ देते दुख सुख में परिवार मिलना है और मिलना चाहिए। कतको झगड़ा लड़ाई हो है लेकिन दुख सुख में परिवार मिलना जरूरी है। परिवार के काम परिवार निभाते कई घर में ऐसे नहीं थे बेटी है तेना का कहते ये परिवार के मैं गरज नहीं करूं जी मोरो बेटी दमांद है भाई मोर काम ला मोर दमांद बेटी निकाल दी ते कतको हाथी कस गरज बे दादा बघो कस गरज लेकिन तोर बेटी दमांद काम नहीं। जब तक परिवार के दत्कबर छोटे से लड़का क्यों न हो तोर परंपरा और लड़का नहीं निभाही ना तो तोर कार्य सफल नहीं हो। परिवार के काम ला परिवार निभाते बेटी दमान से पार नहीं होए भाव सागर से परिवार पार कर ही भैया। हाँ ओकरे से ती कहते ना लेना गा दे लइकल दे देन भाई पिंडा पानी में बैठार देते मोर तो खेत नहीं तो लइकल काला दे हम लेना 1.25 रुपया दे देबे छुटा दे लेकिन कार्य ला परिवार हा निभावेच करत ओकरे से ती भैया दुख सुख में परिवार है पा जाते है बेटी माँ यहाँ कला पाती दादा हो अब जैसा है ना ये मना करे है और वो जाते बड़े दादा घर तो बड़े दाई है का कही ओत का दिल तो नहीं याद रहे नोनी अब कैसे आवा था काय कही तब बेटी अब जस नहीं पाए तो दादा हो
बेटी माई मन सबके बेटी माई है। भाई भाई में झगड़ा हो लड़ा मराओ एकता होके रहो, लेकिन बेटी माई सबकी बेटी माई होथन। बेटी माई ले बिल्कुल नहीं बरजना चाहिए। भैया अभिमन्यु हार कहते बड़े दाई अब मैं जात हूँ कहीं जा रे बेटा कहीं। लेकिन बताते रागी भैया बताते दंत कथा में दुर्योधन है ना एक बार सेल शिकार खेले बर सज धज के जंगल में शिकार खेले गिरी शिकार खेले गिरीस ना तब भूरी नागिन हा राजा सोलर रही से राजा सोलरी से तो हु जंगल में चरे आ रही से राजा दुर्योधन के परछाई हाँ वो नागिन ऊपर पड़ गए। नागिन ऊपर परिस ना तो नागिन गर्भ धारण कर तो नागिन भागे पत्ता लोग आगे दुर्योधन अपन घर शिकार खेल तो राजा दुर्योधन के परछाई पड़ी तो पत्ता लोक में जा करके वो नागिन है भूरी नागिन वही है हीरा कली मूंगा कली रूपा कली तीनों जन बेटी जन्म दे। तो बताते रागी भैया ये तीनों कन्या में दुर्योधन की बेटी है बताए हीरा कली मूंगा कली रूपा कली का पर शिकार खेले गरी ना तो दुर्योधन के परछाई हाँ वो नागिन ले पड़े रही से तो ओकरे से गर्भ धारण करे रही से ऐसे बताते तोरे से ही सियन दादावन बताते हमन का जानबो काल के लेकर अंते है नहीं भैया अभिमन्यु वहां से आगे इंद्रप्रस्थ जय हो इंद्रप्रस्थ भैया माता कुंती द्रौपदी सुभद्रा के प्रणाम करिस पांचों भाई पांडव के प्रणाम करे आ सुभद्रा कहते माँ अब मोला छुट्टी दो मैं फूल लाए पर जा सुभद्रा कहते नहीं बेटा मोर एक लौता बेटा अभिमन्यु बेटा फूल लाए पर जा नहीं माँ मोला छुट्टी देवाओ अभिमन्यु ला सबो जन आशीर्वाद दिन आशीर्वाद देके कथे जा रे बेटा तोर काम हाँ सफल हो अभिमन्यु है भैया घोड़ा घोड़सार से घोड़ा निकाली सज धज के कुछ खाए के सामान रखीस और घोड़ा में चढ़ गए धरे धनुष और बाण पाट पीट घोड़ा का भागे प्रिया अभिमन्यु का जावा के पास घोड़ा मा चढ़े अभिमन्यु
पहाड़ पर्वत नहकत नहकत भैया भानसुर में पहुंच गए जी। भानसुर में पहुंचीस ना जय हो। ता सांझ हो गएगा। जब शाम के समय हो गए या अभिमन्यु है जाके भैया एक धर्मशाला रहा। ओ धर्मशाला में अभिमन्यु घोड़ा बांध दी। जय हो। आ वही धर्मशाला में अपनो रुक गए। रात बासर गए। आ सुबह हुई स्नान ध्यान करे अभिमन्यु। जय हो। स्नान ध्यान करके भैया या नहा धो के फ्रेश हो गए। अब ये तीते तिले से देखे लगी काबर मैं रास्ता पूछते को झन दिखत नहीं है। रास्ता पूछते के कहती तेती देखत रहे ना। जय हो। ओत के बेरा भैया एक झन केवट और केवटिन तक केवट डोक रहा तीन कोलना पेलना धर मछली मारे अब केवटिन डोकरी हा अक्का बढ़ता बेलिया में बासी। जय हो। ओला बंगोनिया कहले थे ओला तबेलिया कह देते नहीं दादा हो तत्का बड़ बंगोनिया में बासी धरे मुड़मा आ डोकरी है ढिटोरी ला खखौरी धर और मार। जय हो। आ तीन कोलना पेलना धर के आगू आगू केवट आत रहा है आ पीछू पीछू केवटिन डोकरी है जावत रहा। अभिमन्यु है देख डरीस या ओला आप मन नहीं जाना दादा ना हमू मन नहीं जाना। ओला कौन जानते बताओ कौन? हमार भैया बेंजो मास्टर असाधन कहा थे। ए मैं साधन कहा थे देखा तो दादा एक चाल लगा राम लक्ष्मण माता जानकी हमन गंगा से पार करे हैं। निषाद राज गुहा के बंसा जन कहते हैं भैया बेंजो वाले हैं। तब भैया राम कुमार भैया कहते हम निषाद राज गुहा के बंसा जन कहते हैं। तो हमार ये भैया है झन्नर वाले फागुराम पटेल। ऐसे तो हमरे गांव डमरूम घर ला बना डरे है लेकिन निवासी नहीं बने हैं। ये बिलासपुर जिला से आते फागुराम भैया पटेल झन्नर वाले। हाँ एक गांव है मानिक चौरी रहटा टोर मार पीट के कमजोर। एक गांव है बेलपान खपरी। हमारे बड़े भैया बेलपान खपरी से आते झन्नर वाले फागुराम। हाँ और तबला वाले भैया हर प्रसाद पटेल ये बिलासीपुर जिला से आते मोरमई के उखर ले आते। हमारे भैया है तबला वाले और दीदी बैठे पीछे में। तो ये भैया और दीदी और मैं हम तीनों जन भाई बहनियन। ये हमारे बड़े भैया तबला मास्टर है। ये मुरमई के उखर से आते बिलासीपुर जिला से हैं। और हमारे हारमोनियम वाले भैया हैं मनसाराम रजक। यहो बिलासीपुर जिला से आते बेलपान खपरी से। झन्नर वाले भैया हारमोनियम वाले भैया ये मन दोनों झीन एक ही गांव से आते बिलासपुर जिला से बेलपान खपरी से। और हमारे राम कुमार भैया साथ फिर साथ के पार निषाद राज गुहा के बंसा जन के थे दादा हो। ता राम लक्ष्मण माता जानकी हाँ ना जो डोंगा में चढ़ीस ता गुहा निषाद राजा भैया गंगा से पार करीस। पार करीस ना तब माता जानकी अंगूठी निकालिस गा और निकाल के कथेले भाई जानकी माता राम ला कहलवा प्रभु एला निषाद राज गुहा अंगूठी ले दे दो पार उतरौनी के। भगवान राम कई भाई निषाद राज ये अंगूठी ला पार उतरौनी रख ले। निषाद राज गुहा के थे प्रभु तहु केवट अमहु केवट। लक्ष्मण कथे चुप ते कहा जात के केवट हम लग केवट कहा था। भगवान राम कहते भाई लक्ष्मण अरे शेष नाम के अवतार तो फाय फाय मत ना करे का ठोकन सुन ले काबर केवट कहा थे तेला ले बता भाई निषाद राज ते काबर केवट कहा था। तब निषाद राज गुहा के थे प्रभु नाई से नाई कटाई नहीं लेवाए और धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेवाए। सही बात है दादा हो। नाव ठाकुर है ना नाव के दाढ़ी मुछ बनाते तो पैसा नहीं लेवाए काबर ओकर सगाए। लेकिन नाव जात नल कर है ईमान से कैसे काबर किसान के दाढ़ी बनावत रही
आ छुरा लेती गाल डर दता चली थी मान से आज जत कैसे उनकर छुरा कैची चलही ओते उनकर मुंह चलते नाव ईमान से नाव गोठियाते तक किसान मुंह खोल के नहीं गोठिया नाव गोठियाते तक किसान मन ऐसे घाट रहे थे काबर मुंह खोल के गोठिया तक छुरल गाल डर गसिया दी के लेकिन बड़े आदमी क्यों ना हो कलेक्टर मंत्री क्यों ना हो नाव ठाकुर के सामने सिलत झुका बड़े आदमी ताव कहते किसान चेथी को दी बाँचे बन नवाना ऐसे कहते हैं सबले माँ ठाकुर मन से कौन खाते जानता कौन बड़े आदमी मन दाढ़ी बनवाही चुंदी कटवाही और का कहते भाई ठाकुर थोकन मालिश तो कर देगा कहते ता ठाकुर अब पानी छींच छींच के दमादम ठोकते और करेंसी पैसा ले धन्य कर भाग जन पैन नाव ठाकुर के जात मारबो करते दादा पैसा लेबो करते रागी भिया ते कोनोल मार के देखबे तो राधे राधे हो तुरंत मार दे ही नहीं बचावा कहावत हैगा पक्षी में कौवा जात में नौवा टोकरी में झौहा सांप में गौहा और दारू में मऊहा एकर बिना गुजारिश नहीं है धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेवे काबर वो कर सगाए जय हो भैया तो निषाद राज गुहा गई प्रभु तहु के मठ महो के मठ काबर तो डोंगा भाव सागर में चला थे अब मोर डोंगा गंगा जी में चला थे कहीं तब प्रभु मोर घाट आए स्वामी मैं गंगा से पार लगा दे मोर पूरा परिवार लेके आपके घाट में जहाँ मोर पूरा परिवार भाव सागर से पार कर देवे कही वही दिन तोर मोर हिसाब किताब बराबर हो जही ये अंगूठी में का कर हाँ कही और नहीं लिसगा जाना जाना है जी भाव सागर से पार निषाद राजगुहा अंगूठी नहीं लीजगा जय हो भैया हो हमारे भैया का बहुत चढ़ारी पीता है बीच नंदिया भगवान से हाथ भला दिखाती नहकाबे भाई के वटे मुंदरी तोरे तब पहली दे तो नहका के पहली मांग लेती तो नहकाती है कलयुग के जमाना है देखे भैया गुहा निषाद राज
गंगा से पार करेगा ये मछली खवा मन पार करेगा कैसे भजन है वो समय बात अलग है नगा। एक कलयुग ये माना मछली खाए में फायदा है भाई। मछली खाए में का फायदा रही बड़े जेन खावे पढ़ी न के पेटी, जेन खावे पढ़ी न के पेटी ओ करे बैकुंठ खेती। और जेन खाही मछली के कोर ओ जाही बैकुंठ के ओर। और जेन खाही मुर्गी के अंडा काशीपुरी के बनही पंडा। लखन सिया रामचंद्र की जय। तोर गुरु काय भैया साहेब गुरु जी कबीरहा हो छकनी वास्ते चौका में। हाँ भाई। अच्छा एक कबीर है तो देकर चाल न देखा था कहतेला कबीरहा के मतलब समझता हूँ वो दामा खेड़ा वाला कबीरहा नो है दादा यह वैसना होती तो ऐसा नहीं कहती। एक ऐसा एक कबीरहा कभी रहा कभी नहीं रहा। गुरु कहते गुरु और गुरु गीत शुरू इसमें कबीर है। वो तो माँ कहा थे जेन खावे पढ़ीना के बेटी ओ करे बैकुंठ में खेती आ जेन खाही मछली के कोर ओ जाही बैकुंठ के ओर। आ जेन खाही मुर्गी के अंडा ओ बनी काशीपुर के पंडा। उसना है दादा हो जेन खाही मुर्गी के अंडा ओला पर ही अमराज के डंडा। कबीर साहब के कहना है भैया मीना मास के करहिया हारा 64 जन्म गिद्धवतारा। मीना मास की करहिया हारा 64 जन्म गिद्धवतारा। कबीर साहब के कहना है भैया मछली मांस खाते एक जन्म लगोन का 64 जन्म लग गिद्धवा का उतारा था। एक कबीर साहब के कहना खवैया मन का कही थी का जो नर मछली खाता है जो नर मछली खाता है मुड़ी पुछी समेत तर बैकुंठ जाता है नाती पुत समेत। खवैया मन कहे भाई साहेब हनी कहे नहीं कहे है